आज भी बहुत सारी ब्लू चिप्स कंपनी जैसे कि पीएसओ, ओजीडीसी और पेटीएम, इनके एक शेयर की कीमत चिकन टिक्का के प्राइस से भी कम है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाइए और इस शानदार मौके का भरपूर फायदा उठाइए। अरे अरे, चिकन टिक्का बाद में खा लेना, पहले अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर तो कर लो और जल्दी से पीएसएमयू को ज्वाइन करें और मैसेज करें, क्योंकि मैं पीएसएमयू के प्लेटफॉर्म पर आपका वेट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, जैसे कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा शदीद एक मंदी की सूरत हाल में है। स्क्रीन देखते हैं तो पूरी रेड जोन की स्क्रीन लग रही होती है। क्या वजह है? अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो स्टार्टिंग तो पॉजिटिव हुआ था। पहले जो पहला मार्केट का दिन था वो काफ़ी पॉजिटिव था, लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी मार्केट ने जो है सेलिंग प्रेशर लिया। स्टिल आज भी हमने यही देखा कि मार्केट ओपन होती है पॉजिटिव उससे और फिर एकदम से जो है वो सेलिंग प्रेशर, प्रॉफिट टेकिंग जो है इसमें हम देख रहे होते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे और जो है आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके बारे में बता दूं। जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं बीएमए कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च, जी हाँ, यूसुफ रहमान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे मार्केट की। और उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से ज़रूर ये कहूँगी कि हमारे प्रोग्राम्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर 1000+ लाइक्स होंगे तो फिर यही प्रोग्राम मैं ड्यूरिंग मार्केट लेकर आऊँगी अपने एक्सपर्ट्स के साथ। जी हाँ, और इसके साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मकसद है टू एजुकेट पाकिस्तान। जी हाँ, तो चलिए जी चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे बात करते हैं, तो उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम नादिया। क्या हाल है कैसे आपका? हैं सर आप? मैं ठीक ठाक, बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माय सेशन। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आज की मार्केट का जो है एक ओवरव्यू जो है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। हम्म तो मार्केट आज समझे आज भी नेगेटिव रही है। थर्ड कंसेक्यूटिव नेगेटिव सेशन हमने देखा है। जैसा आप बोल रही है कि एक बेरिश स्पेल मार्केट थ्रू जा रही है, बेरिश स्पेल के थ्रू जा रही है। हम्म। शुरू में आपसे बोल रही है कि मार्केट पॉजिटिव होती है, कुछ लोग जो वैल्यू हंटर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो जो सेंटिमेंट्स काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि एंड में सेल ऑफ होता है। तो ओवरऑल अगर हम कंपेयर भी कर लें अक्टूबर की पीक से, सो मार्केट 7% डाउन है। जो हमने हम्म। जो अक्टूबर में अराउंड नियर टू 170,000 देखा था। तो ये स्पेल समझ लें कि ये ओवरऑल अक्टूबर भी काफ़ी वॉलेटाइल रहा है और नवंबर भी हमने देखा है काफ़ी अप्स एंड डाउन्स नवंबर में भी हमने देखे हैं। स्टार्ट होते ही। जी जी बिल्कुल। सही, बिल्कुल। तो फिर ये एक सवाल है जो सबका होता है कि ये क्या मंदी शुरू हो गई है और अगर नहीं हुई है तो ये ड्यूरेशन कब तक रहेगा? हम्म। तो हमें मंदी के हमें काफ़ी फैक्टर्स देखने होते हैं कि हमें असेस कर सके कि ये शॉर्ट टर्म मंदी है या लॉन्ग टर्म मंदी है। तो हम्म। यूजली जो सेंटिमेंट ड्रिवन मंदी होती है, जो हमने वो मई 9 को भी देखा था, और जो जैसे पॉलिटिकल जो हम सेंटिमेंट नेगेटिव होता है तो वो यूजली शॉर्ट टर्म होता है। जो कंसर्निंग मंदी होती है, जो मैक्रो इकोनॉमिक लेड, वो थोड़ा सा बेरिश स्पेल देखता है। वो हमने 2018 में भी देखा है, वो 23 में भी देखा है। वो मैक्रो इकोनॉमिक ड्रिवन होती है। तो अभी का जो सिचुएशन है वो सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा लीनिंग टुवर्ड्स पॉलिटिकल एंड जियो पॉलिटिकल है, लेकिन थोड़ा सा कंसर्न मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स भी है। हमारे जो इन्वेस्टर्स जिनसे मैं डील करता हूँ, तो हम्म। उनको कुछ मैक्रो के ऊपर भी थोड़ा सा कंसर्न है पाकिस्तान हम्म। के। सही, बिल्कुल। और सर, इस वक्त जो है एमएससीआई ने जो है कुछ कंपनीज जो है वो फ्रंटियर मार्केट में भी गई हैं और कुछ जो है वहां से कंपनीज कुछ निकाली भी गई हैं। ये आज की न्यूज़ में था। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इसके हवाले से थोड़ा सा आप हमें बताएं क्या है इसमें। हम्म तो यूजुअली ये जो आपका एमएससीआई जो स्टॉक्स ऐड करते हैं, इसके हम्म। दो तीन फैक्टर्स हम लोग गेज करते हैं ऐड इंडेक्स में ऐड करने से पहले। एक तो ऑफ कोर्स
आपका फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन होता है, जो मार्केट का जो स्टॉक की वैल्यू होती है। और दूसरा उन लोग वॉल्यूम्स को देखते हैं कि कितना इसमें ट्रेडिंग बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो आज हमने देखा है कि जो मेन इंडेक्स है फ्रंटियर मार्केट का, जो स्टैंडर्ड इंडेक्स है, उसमें तीन बैंक्स ऐड हुए हैं, अस्करी बैंक, मीज़ान बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, ये ऐड हुआ है। एंड इन तीनों के ऐड होने की मेन वजह ऑफ कोर्स इनका हमने देखा है प्राइस परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, स्पेशली अस्करी में, बैंक ऑफ पंजाब में। मीज़ान भी काफ़ी बढ़ गया। तो ये वजह है कि इन लोग तीनों का ऐड किया। अब सवाल है कि इसका इन्वेस्टर्स किस तरह इसको एनालाइज कर रहे हैं और क्या होता है। हम्म। तो यूजुअली कुछ फंड्स होते हैं, फॉरेन फंड्स होते हैं, वो ट्रैक करते हैं, पैसिवली ट्रैक करते हैं वो पाकिस्तान मार्केट को थ्रू दीज इंडिसेस। तो अगर ये इनमें वेट बढ़ता है तो वो फिर पैसिव पैसा आता है। अब सवाल है कि एक्टिव फंड जो एक्टिवली ट्रेडिंग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो उनकी हम पार्टिसिपेशन मिनिमल देख रहे हैं, क्योंकि हमने वैसे ही पिछले पूरे साल से देख रहे हैं फॉरेन कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही है। तो उनका पैसा एक्सपेक्टेड है कि नहीं आएगा पाकिस्तान की मार्केट में, ये एमएससीआई के डिसीजन से। लेकिन जो पैसिव मनी होता है, जो कि अमाउंट इसकी काफ़ी लिमिटेड होती है, मतलब बहुत क्वांटम जो है काफ़ी लो है, तो इम्पैक्ट मैं इतना लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इसका देख नहीं रहा हूँ, ये जो हमारा वेट थोड़ा सा बढ़ा है। अच्छा, सही। अच्छा से अभी जिस तरह से मार्केट हुई हुई है, इसमें हम देख रहे हैं जो वॉल्यूम्स होते हैं वो ज्यादातर पैनी स्टॉक में होते हैं। तो इसका क्या है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं। तो यूजुअली जो वॉल्यूम हम देख रहे हैं, ये आपके इन्वेस्टर्स के, हमने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देखी, डिफरेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, हम्म। उनकी डिफरेंट एपेटाइट होती है। तो यूजुअली जो हम एक्टिविटी देख रहे हैं पिछले, मतलब पिछले कुछ चार महीनों से, तो यूजुअली इंडिविजुअल्स काफ़ी एक्टिव हैं। एंड इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स होता है वो यूजुअली इन पेनी स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा टिल्ट होता है। तो हम्म। उनको ये जो 100+ स्टॉक्स होते हैं, उस 100+ रुपए के जो स्टॉक्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करने की एपेटाइट काफ़ी कम होती है। वो यूजुअली हम देखते हैं कि जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट थोड़ा ही है, हायर वैल्यू स्टॉक्स में ज़्यादा होता है। तो क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन हाई है, तो ये पेनी स्टॉक्स में भी हम पार्टिसिपेशन काफ़ी ऊपर देख रहे हैं। सही, ग्रेट, बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर सर हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं और उनके हम कुछ सवाल ले लेते हैं। जी इरफान, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है हिनो पाक मोटर से रिलेटेड। इसका लास्ट अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो वो एक तरह से काफी अच्छा रिजल्ट था। तो आप इसमें कोई टर्न अराउंड स्टोरी देखते हैं हिनो पाक मोटर में? और सेकंड क्वेश्चन है मेरा बैंक ऑफ पंजाब से रिलेटेड। इसको क्या एक्सपेक्टेशन है फर्दर, अगर 3 to 6 मंथ आप देखते हैं? तो हीनो पार्क को पहले डिस्कस करते हैं। इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को अगर देखें, तो वो आपका बसेस होता है, ट्रक्स, मोस्टली ट्रक्स से अपने रेवेन्यू जनरेट करता है। तो हीनो पार्क का ऑफ कोर्स यूजुअली जो डिमांड के जो फैक्टर्स होते हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से लिंक्ड होता है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इनके ट्रक्स हैं, इनकी बसेस की डिमांड है, वो अगले कुछ सालों में हम थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी करंट ट्रेंड को कंटिन्यू रखे। तो हीनो पार्क ऑफ कोर्स हायर डिमांड की वजह से इस स्टॉक का जो प्राइस परफॉर्मेंस है वो हम थोड़ा सा बढ़ते हुए देख सकते हैं। और दूसरा सवाल आपका बैंक ऑफ पंजाब के हवाले से था, उस वो भी एक समझे एक सॉर्ट ऑफ टर्न अराउंड स्टोरी हम बैंक ऑफ पंजाब में देख रहे हैं। स्पेशली जो इनके जो हमने डिपॉजिट्स में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स इन लोग ऐड कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ पंजाब का ऑफ कोर्स बीच में थोड़ा सा नेगेटिव स्पेल रिजल्ट के बाद हमने देखा था, उन्होंने जो गाइडेंस दी थी कि डिविडेंड्स इनके मतलब एक्सपेक्टेड है कि बढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने डिविडेंड स्किप कर दिया। तो उसकी वजह से ये शॉर्ट टर्म नेगेटिव थोड़ा सा हमने स्टॉक के प्राइस परफॉर्मेंस में देखा है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू रखें, मतलब 6 मंथ्स प्लस, 1 ईयर प्लस का व्यू रखें, तो बैंक के ओवरऑल जो वैल्यू नज़र आ रही है मुझे, मतलब काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये दोनों स्टॉक्स जो आपने हाईलाइट किया है, इसमें मैं काफ़ी पॉजिटिव व्यू री करूँगा। सही, बहुत थैंक यू सर। सो मच इरफान साहब। जी इकरा साहब, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा आपसे ये सवाल था सर, FNEL जो है इसकी हम कहाँ तक होल्डिंग रखें? और दूसरा जो है वो PTC का बता दें कि मैं उधर ना स्टक हूँ 39 पे ना, लेकिन अब मैं हम्म। उसको क्या दोबारा उसमें ऐड करूँ या फिर उसको होल्ड रखूँ? हम्म। तो एफ एन ये एल दो स्टॉक के बारे में बता दें। तो FNEL का पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वो यूजुअली स्पेक्युलेटिव स्टॉक्स होते हैं। उसकी जो अगर कोई अंडरलाइंग स्टोरी है, वो अभी तक पब्लिक हुई नहीं है। वो हमने देखा है कि जो ग्रुप है जिसमें पेज भी इन्वॉल्व है, मीडिया टाइम्स वगैरह,
तो उसकी वजह से हमने ये FNEL में भी थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट देखी है। अगर कोई स्टोरी है इसकी, वो पब्लिक हो ही नहीं है, तो इसका फिर ये ओवरऑल पूरा ये इधर इनसाइड पे चल रहा है या स्पेकुलेशन पे चल रहा है। तो इसका मैं कुछ वो फंडामेंटल कॉल नहीं दे सकता। हाँ, तो PTCL में एक काफ़ी एक मेजर वो डेवलपमेंट हुई है, जिसमें इसको टेलेनॉर एक्विजिशन की अप्रूवल मिल गई है। तो इससे इसकी काफ़ी वैल्यू जनरेट होते हुए हमें नज़र आ रही है। PTCL इवन दो अर्निंग्स काफ़ी लो है, लेकिन मोस्टली जो इसका जो अर्निंग्स नीचे आने की वजह वो इसकी डिप्रिसिएशन काफ़ी हाई है। डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो इसका 50+ बिलियन का डिप्रिसिएशन है, तो उसको एडजस्ट कर दे तो कैश फ्लो पॉजिटिव काफ़ी PTC है। और टेलेनॉर और यूजुअली जो सारे टेलीकॉम कंपनीज होती हैं वो यूजुअली आपका डिप्रिसिएशन बहुत हाई होता है, क्योंकि इनके जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो बिलियंस ऑफ रुपी, बिलियन मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ रुपी के होते हैं। तो इस वजह से हम काफ़ी वैल्यू एडिशन देख रहे हैं PTC में भी टेलेनॉर एक्विजिशन की वजह से, एंड मोस्ट लाइकली है मुझे 50+ जाते हुए नजर आ रहा है। मतलब अगर मैं 6 to 1 year का होराइजन रखूँ, इन्वेस्टमेंट होराइजन, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अदनान, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। सर मुझे ये पूछना है कि एक तो के इलेक्ट्रिक का पूछना है, इसका तो गेम शुरू होने से पहले ही वाइंड अप हो गया है, ये आगे जाके क्या परफॉर्म करता है, कुछ करेगा भी नहीं करेगा, अभी इसका रिजल्ट आने वाला था, आया नहीं है, लेकिन इसको हम आगे 6 महीने तक क्या रिस्पॉन्स देखते हैं, एक इसका और एक अस्करी लाइफ इंश्योरेंस का, ये दोनों ऐसे हैं, तो उनको हम अभी क्या देखते हैं, आने वाले वक्त में मूवमेंट को जाएगी नहीं आएगी इनमें, या 6 महीने तक इसका क्या करें हम लोग। तो कैल को डिस्कस कर लेते हैं। तो के इलेक्ट्रिक का जो ऑफ कोर्स टैरिफ जो पहले सेट हुआ था, जो हमने देखा था कुछ महीनों पहले सेट हुआ था, तो वो ओवरऑल इन लोग भी खुश थे, जो मैनेजमेंट थी। इसको US डॉलर USD IRR मिल रहा था, डॉलर हेज था। तो जो काफ़ी इसकी वजह से पॉलिटिकल प्रेशर मिला, तो इन लोगों ने काफ़ी चीज़ें स्केल बैक कर दिया। टैरिफ भी जो 40 रुपीज़ में सेट हुआ था उसको भी काफ़ी नीचे रिवाइज कर दिया, और जो US डॉलर हेज था वो भी ख़त्म कर दिया। तो इसकी वजह से ये प्रॉफिट अराउंड 1.3 रुपीज़ के बजाय, अगर ये टैरिफ फाइनल हो जाए तो ये फिर लॉस मेकिंग कंपनी दोबारा से हो जाएगी। तो क्योंकि काफ़ी मतलब जो भी सिनारियो होता है, इधर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो सारा ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो गवर्नमेंट इन लोग तो अपने एंड से जो के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट है वो चाह रही है कि पुराना टैरिफ रीइंस्टेट हो जाए, लेकिन ये है कि पॉलिटिकल प्रेशर काफ़ी जनरेट हुआ है ये पुराना जो टैरिफ की वजह से। तो इस वजह से काफ़ी अभी खतरनाक सिचुएशन बन सकती है कि इलेक्ट्रिक की, अगर जो न्यू टैरिफ है वो अप्रूव हो जाए। अस्करी लाइफ को मैंने एज सच इतना गौर से देखा नहीं है। इसका मैं यूजुअली जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो अपने पोर्टफोलियो पे चलती हैं। अगर इसका पोर्टफोलियो समझे मार्केट से लिंक्ड यूजुअली होता है, तो मार्केट चलती है तो इंश्योरेंस कंपनीज की अर्निंग्स भी वहाँ से इम्प्रूव होती है। लेकिन अगेन मैंने अस्करी लाइफ को इतना इन डेप्थ में देखा नहीं है, तो मैं थोड़ा उस पर कमेंट ज़्यादा कर नहीं सकूँ। ओके सही। सर, ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अदनान। जी, गुलाम हुसैन, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अ, जी। सर मैंने आपसे सवाल ये करना था कि ये जो फौजी फूड है ये अपना ना 20 का ब्रेक करके नीचे आ गया है, तो हम्म। काफी अब मैंने बाइंग किया हुआ है, तो ये इसको होल्ड रखूं या अभी थोड़ा लॉस बुक कर लूं? और जो है ना मुझे बीको का बता दें, बीको कल अपर कैप था, आज थोड़ा सा वापस आया है, फिर तो उसको भी होल्ड रखना चाहिए या निकाल दें कल थोड़े से ज्यादा होने पे? हाँ, तो पहले फौजी फूड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फौजी फूड्स में अगेन वो एक टर्न अराउंड स्टोरी हमने देखी थी डेवलप होते हुए पिछले 2 सालों में, और इसकी सेल्स की जो ओवरऑल सेल्स की ट्रेजेक्टरी है वो भी काफ़ी अच्छी गई है। ओवरऑल जो न्यू मैनेजमेंट है उन्होंने कॉस्ट एफिशिएंसीज के ऊपर काफ़ी फोकस किया, अपनी कॉस्ट को नीचे रखने की कोशिश करी है, तो जिससे हमने देखा है कि ये एक तो कैश फ्लो पॉजिटिव ये पहले भी हो गया था, अब अर्निंग्स पॉजिटिव भी हो गया। तो FFL हमें अच्छा लग रहा है इस लेवल पे काफ़ी। अभी नीचे आया है, आई थिंक काफ़ी रैली आई थी, इस वजह से थोड़ी बहुत सेलिंग देखी हमने। एक्सपेक्टेड है कि ये दोबारा से इसमें रिकवरी, प्राइस रिकवरी आ सकती है। बाकी जो दूसरा स्टॉक बीको स्टील है वो अगेन वो थोड़ा सा स्पेकुलेटिव स्टॉक है, उसको मैंने खुद पर्सनली इतना देखा नहीं है। तो उसको मैं, अगर अब वो थोड़ा देखना होगा कि मैं इससे थोड़ा इन्फॉर्म्ड आपको एनालिसिस दे सकूँ, उसको अगेन मैंने देखा नहीं है। सो बहुत सही। शुक्रिया सर, मेरा अकाउंट ना BMB में भी है, तो ओके। जजाकल्ला सर, बहुत शुक्रिया।
नो चलिए, प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया। इमरान, अपना सवाल करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर सवाल इतना था जस्ट कि मैं कोई चाहता हूँ जैसे इन्वेस्टमेंट बेस या सैलरी से हर मंथ जो है ना 15-20 हज़ार मैं इन्वेस्ट करके पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ। मुझे जस्ट सजेस्ट कर दें 2-4 ऐसे स्टॉक के, बस जस्ट मैं उनके नंबर ऑफ शेयर इकट्ठे करूँ। हाँ, तो ये आपने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि इन्वेस्टिंग आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट आपका आपके पोर्टफोलियो में नज़र आना शुरू होगा। तो अभी अगेन मार्केट थोड़ी बेरिश स्पेल में है, तो मैं थोड़ा सा रिकमेंड करूँगा, थोड़ा सा वेट कर लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ स्टॉक्स हैं जो हमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जैसे अगर मैं वो ऑन द टॉप ऑफ माई हेड निषाद पावर हो गया, वो एक न्यू गाड़ी लॉन्च कर रहा है, सुना है उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, तो वो स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। एनपीएल उसका टिकर सिंबल है। कुछ सीमेंट कंपनीज हैं, हमने एक रिपोर्ट भी रिसेंटली निकाली है गरीबवाल सीमेंट में, उसमें भी एक समझा ऑपरेशनल टर्न अराउंड हमें नज़र आ रहा है, जिसमें ये कॉस्ट एफिशिएंसीज के ऊपर फोकस कर रहा है। तो गरीबवाल सीमेंट भी हमें इस लेवल पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ स्टॉक्स है वो ब्लू चिप्स है, अगर वैसे ही आप आपको हाई डिविडेंड यील्डिंग, मतलब थोड़ा सा डिविडेंड में भी आपको अगर इनकम चाहिए, तो कुछ जैसे एफएफसी हो गया, तो इसको भी आप देख सकते हो। तो ये तीन स्टॉक्स मैं वैसे एक न्यू पोर्टफोलियो के लिए रेकमेंड कर रहा हूँ, जो मिक्स ऑफ ग्रोथ एंड यील्ड होगा। चलें सर, सही, थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया। सर। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। अच्छा जी, यहाँ पर अब एक आखिरी सवाल हम और ले लेते हैं। जी, नसीम ताहिर साहब, अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अपना सवाल करिए जल्दी से। मैं पूछना चाह रहा था जी, पीपीएल में इस रेट्स पे बाइंग करनी चाहिए और ओजीडीसी, ये दोनों का जरा बता दें। हम्म। तो दोनों का हमने अगर रिसेंट में अकाउंट्स जो खोले हैं मैंने देखे हैं, तो इनके कैश फ्लो कलेक्शन जो इनका मसला हो रहा था, जो कैश फंसे रहते थे, तो वो कलेक्शन काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। अब इनमें दो तीन ट्रिगर्स हैं जो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। एक तो इन लोग ऑफशोर ड्रिलिंग भी कर रहे हैं, पोटेंशियली आगे जाके अगर वहाँ कोई डिस्कवरी है तो अच्छा एक समझे कि इनको गेन मिल सकता है। दूसरा आपका अगेन सर्कुलर डेट क्लियरेंस के ऊपर बातें चल रही हैं, जो इनके पुराने फंसे हुए 1 ट्रिलियन के पैसे फंसे हुए हैं दोनों के ऑलमोस्ट। तो वो उसके ऊपर अगर कुछ काम हमारा ये पावर मिनिस्ट्री कुछ करे, तो वो एक अच्छा एक वन ऑफ बड़ा सा एक डिविडेंड आ सकता है। प्लस आपका अगर ये जो आरएलएनजी का एक मसला था, वो भी आई थिंक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कतर वो सॉरी वो ये वो जो इनके जो आरएलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको रिवाइज करके ये लोग पोटेंशियली आरएलएनजी का प्रेशर भी रिलीज कर रहे हैं, तो एक एक पोटेंशियल बन सकता है कि जो इनके जो फ्लोज काफ़ी नीचे आए हुए हैं, तो वो थोड़े से रिकवर हो सकता है। तो हाँ, तो तीन चार पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है दोनों स्टॉक्स में, वो ओजी में भी और पीपीएल में भी, तो ये इस लेवल पे काफ़ी अच्छे लग रहा है। प्लस वो रिकोडिक की भी बातें चल रही हैं कि वो काफ़ी लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट्स है, तो अगर उसका भी कैश फ्लोज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2028 से आना शुरू हो जाएगा, तो ये दोनों स्टॉक हमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नसीम सर। अच्छा, सर, अब मैं चाहूंगी कि कल की मार्केट, कल लास्ट वर्किंग डे है, कल फ्राइडे है। कैसा लग रहा है? कल की मार्केट कैसी लग रही है? क्या प्रिडिक्ट करेंगे? देखिए, मार्केट एक्सपेक्टेड है कि वॉलेटाइल रहेगी, क्योंकि हम्म। कुछ दो तीन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े साइडलाइंस में आ गए हैं। एक हम्म। तो अगेन हम काफ़ी डिस्कस लोग कर रहे हैं और स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो इंडिया में बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं, एग्जैक्टली। तो कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद कोई क्रॉस बॉर्डर skirmish का एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, स्पेशली गिवन के इंडिया बॉर्डर के करीब कुछ ड्रिल्स कर रहे हैं, मिलिट्री ड्रिल्स हो रही है, तो वो एक कंसर्न है इन्वेस्टर्स के उसमें। प्लस आई थिंक जो रिटेंशंस की बातें आ रही है कि म्यूचुअल फंड्स में कंटिन्यूसली रिटेंशन हो रही है, तो हम्म। ये भी लोगों के इन्वेस्टर्स के माइंड में है कि अगर कंटिन्यूसली सेलिंग आएगी हम्म। तो मार्केट एक्सपेक्ट के हो सकता है कि प्रेशर में रहेगी। तो आई थिंक हम ये भी थोड़ा सा ऊपर नीचे आ सकता है। अगेन ये सारी वो बैटल बिटवीन वैल्यू हंटर्स एंड जो जिनको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म कंसर्न्स हैं, उनके बीच में ये बैटल हो रहा है। तो इसी तरह मार्केट एक बैंड के अंदर ऊपर नीचे जाती रहेगी, एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर चीज़ें सेटल हो जाएं तो फिर आगे जाके थोड़ी हम
मार्केट को न्यू हाइस आगे जाके फिर टेस्ट कर सकेगी। सही, ग्रेट। थैंक यू सर यूसुफ, थैंक यू सो मच। और जो है आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।